बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ये नारा तो मुझे लगता है कि सभी ने सुना होगा, लेकिन जब हम ये नारा सुनते हैं तो हमें लगता है कि कितना कुछ बदल गया है महिलाओं के लिए, कितना कुछ बदल रहा है सभी उन पढ़ने वाले और अपने जीवन में कुछ करने वाली लड़कियों के लिए। लेकिन क्या ये नारा जिस तरीके से जोरों शोरों से उठाया जाता है, हम जब कभी अपने घर से बाहर निकलते हैं तो दीवार पर भी लिखा हुआ हम देख लेते हैं और ऐसा पोस्टर हमारे सामने जरूर आता है जिस पर ये लिखा होता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यानी कि बेटियों को बचाया भी जाएगा और बेटियों को पढ़ाया भी जाएगा। उसके बाद अगर दूसरे संदर्भ में इस पर बात करी जाए तो जब बेटी को पढ़ाया जाएगा तो बेटियां और महिलाएं स्वावलंबी बनेंगी, बेटियां और महिलाएं सशक्त बनेगी, मजबूत बनेगी। यानी कि अब कोई भी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब कोई भी ऐसी कुप्रथा उन पर हावी नहीं होगी जिसकी वजह से उनकी जान चली जाती है या फिर महिलाएं और लड़कियां अपनी जीवन लीला समाप्त कर देती हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मानसी और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। देखिए, आज इस नारे की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि रोजमर्रा के जीवन में हम ना जाने ऐसी बहुत सी चीजें सुन लेते हैं और सुनते हैं, खासकर उन महिलाओं के लिए जो किसी ना किसी प्रताड़ना से गुजरी होती हैं। उनको प्रताड़ित किया जाता है लेकिन उनकी सुनवाई नहीं होती, और जब उनकी सुनवाई नहीं होती तो होता यह है कि उनको अपनी जान देनी पड़ जाती है, यानी कि वो अपनी आवाज को और अपने आप को हमेशा हमेशा के लिए मौत के हवाले या मौत के मुंह में दफन कर देती है। ऐसे ही कल हमारी मुलाकात एक ऐसे परिवार से हुई जो बिजनौर के किरतपुर एक गांव से आता है, जिन्होंने बड़ी धूमधाम से अपनी बेटे की शादी की और शादी करते वक्त उन्होंने सोचा कि अब हमने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया है, अब हमारी बेटी अपने घर जाएगी और हमेशा के लिए खुश रहेगी। लेकिन क्या ये ऐसा होने वाला था? ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि नियति को कुछ और ही मंजूर था। जब दहेज की बात या फिर दहेज शब्द हम सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये सिर्फ बरसों पुरानी बात है और दहेज जैसी चीजें अब आज के टाइम में बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। और कहा जाता है कि दहेज को लेकर जितना महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है वैसा नहीं होता, अब देखने को नहीं मिलता। अब दहेज लेना और देना दोनों पाप है, लेकिन नहीं, आप यहाँ बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि आगे जो आप हमारी पूरी रिपोर्ट देखने वाले हैं और सब कुछ सुनने वाले हैं उस पर आपको इसका जवाब मिल जाएगा कि इसका जवाब बिल्कुल साफ शब्दों में नहीं है। क्योंकि दहेज जैसी चीजें, दहेज जैसे शब्द और दहेज के लिए किसी महिला को प्रताड़ित करना बंद नहीं हुआ है। आज भी हमारे समाज में, जहां हमारा समाज चीख चीख कर कहता है कि दहेज बहुत गंदी चीज है, ये कुप्रथाएं पहले से चली आ रही थी लेकिन अब खत्म हो चुकी है। जी नहीं, दहेज एक ऐसी चीज है, दहेज कितनी ही महिलाओं को अपना निवाला बना लेती और महिलाएं हमेशा हमेशा के लिए शांत हो जाते। कुछ ऐसा ही हुआ किरतपुर के जिस परिवार ने अपनी लड़की की शादी की थी और उस लड़की का नाम फराह था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। शादी होने के बाद उनके ससुराल वालों ने उन पर बहुत दबाव बनाए, घर से निकालने की धमकियां दी, यानी कि तमाम जितने जैसा वो कर सकते थे वैसा उस लड़की के साथ हुआ और अंत में हुआ कि उस लड़के की जान चली जाती है। उनके परिजनों से हमारी बातचीत हुई और इसमें सबसे बड़ा धोखा उनको जब मिलता है जब पुलिस प्रशासन के वो पास जाता है और कहते हैं कि हमने अपनी बच्ची को खो दिया है, उसके ससुराल वालों ने दहेज के चक्कर में हमारी बच्ची की जान ले ली, अब आप हमें न्याय दें और कृपया आप हमारी सुनवाई करें। लेकिन पुलिस वाले पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बेस पर 3 महीने से उनको भटका रहे हैं और वो माँ दर दर भटक रही है, वो परिजन, वो उनके भाई दर दर भटक रहे हैं कि हमारी बच्चे तो जा चुके हैं लेकिन अब कम से कम न्याय मिले, लेकिन न्याय भी नहीं मिल रहा है। आप भी हमारी पूरी रिपोर्ट देखिए और तब जानेंगे आपकी क्या कुछ उस अबला महिला के साथ माफ करेगा कि उसके बाद उस महिला ने अपनी जीवन लीला को समाप्त कर दिया। और उसके बाद इसमें बहुत बड़ा रोल पुलिस प्रशासन का भी सामने आ रहा है कि एक लड़की अपनी जान दे देती है, उसकी जिंदगी तबाह हो जाती है, लेकिन उसके बाद भी हमारा पुलिस प्रशासन किस तरीके से शांत पड़ा हुआ है और ढिलाई बरत रहा है और वो मां न्याय के लिए दर दर भटक रही है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। भारत जैसे बड़े लोकतांत्रिक देश में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाने की पूरी कवायद चल रही है। सरकार के मुताबिक अगर बात की जाए तो महिलाओं को सशक्त और मजबूत बनाना, और वहीं दूसरी तरफ अभी तक का सबसे फायर ब्रांड नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जिसे सुनने मात्र से तो बस यही लगता है कि बेटियों पर सारे जुल्म खत्म हो जाएंगे, अब बस बेटियां बिना किसी बंधन के अपनी जिंदगी जी पाएंगी। लेकिन क्या इतनी सब चीजों के बावजूद भी ये संभव है कि किसी भी महिला पर देश के किसी भी कोने में कोई भी यातना न सहनी पड़े और कोई भी प्रताड़ना उन्हें ना सहनी पड़े? इसका जवाब है नहीं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज भी लड़कियों को उन्हीं
कुप्रथाओं से गुजरना पड़ता है, जिनको हमारा समाज और हमारी सरकार चीख चीख कर कहते हैं कि कुप्रथा को जड़ से मिटा दिया, महिलाओं को खुली आजादी दी गई है। लेकिन क्या वाकई ऐसा? कितनी सच्चाई है इस बात में जानने के लिए चलिए एक ऐसी महिला की आजादी की कहानी आपको सुनाते हैं, जिसमें एक महिला को आजादी की कीमत अपनी जीवन लीला समाप्त करके चुकानी पड़ी। ये कहानी है उस लड़के की जिसका नाम फराह, जिसकी शादी देहरादून के कावली गांव में हुई थी और जिसकी शादी के बाद उसके माता पिता ने उसके सुखी जीवन के सपने संजोए थे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। ससुराल का दबाव वो झेल ना सकी और हमेशा के लिए खुद को शांत कर दिया। दरअसल उसके ससुराल वाले उस लड़की से ज्यादा दहेज की मांग करते। लड़की के माता पिता गरीब थे, लेकिन ये गरीबी उनके लिए अभिशाप बन जाएगी। उनको क्या मालूम था कि अपनी नन्ही सी बच्ची को ससुराल वालों की बलि चढ़ती देखेंगे। रोज उस लड़की से मारपीट की जाती थी, घर से निकालने की धमकियां दी जाती थी, लेकिन हमारे समाज को ये बिल्कुल गंवारा नहीं होता कि शादी के बाद कोई भी लड़की अपने माता पिता के साथ रहे। वो जहरीले ताने सुनने की हिम्मत हारी हुई लड़की नहीं जुटा पाती। बात बस यहीं तक नहीं रुकी। जिस लड़के के साथ उसने 7 जन्म बिताने के वादे किए थे, वो लड़का भी अपना हाथ छुड़ा लेता है। अब तो बस उस लड़की के पास जीने की कोई उम्मीद ही नहीं बची थी। उसे लगा कि अब मैं अपने बच्चे के साथ अपना बचा हुआ जीवन बिता लूंगी, लेकिन उसका बच्चा भी उससे छीन लिया जाता है। और इससे पहले वो कुछ सोचती और कर पाते, उसके ससुराल वालों ने जहर देकर उसकी जिंदगी भी छीन ली। ऐसा आरोप लड़की के परिजनों ने लगाया। ये कहानी थी उस अबला महिला की जो खुद को बचा न सकी। अब आगे आपको बताते हैं कि कैसे हमारा पुलिस प्रशासन हमेशा हमारी सुरक्षा में तत्पर रहता है, लेकिन यहाँ वो भी नाकामयाब रहा। लड़के के परिवार ने FIR भी दर्ज कराई, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। न्याय के लिए कई चक्कर काटे, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। परिजन आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस कुछ भी छानबीन नहीं कर रही है। हमने अपनी बच्ची को खो दिया। क्या अब हम न्याय की उम्मीद भी पुलिस प्रशासन से नहीं कर सकते? अब आप लोग बताइए कि क्या पुलिस प्रशासन भी दोषी है, कसूरवार? आखिर कैसे उस माँ को न्याय मिलेगा जो न्याय के लिए दर दर भटक रही है? इतने दिन हो गए, पुलिस ने अभी तक इस मामले में गिरफ्तारी भी नहीं की है। इस संबंध में जब थाना अध्यक्ष बसंत विहार से संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा कि बिस्रा रिपोर्ट आने पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। बिस्रा रिपोर्ट से मतलब है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी, उसके बाद कार्यवाही की जाएगी। लेकिन लड़की की मौत हुए 3 महीने हो गए। ये बड़ा सवाल उठता है कि क्या अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई? क्या सिर्फ बसा रिपोर्ट अभी नहीं आई? इसका कारण आरोपी खुलेआम घूमते रहेंगे और पीड़ित परिवार को धमका। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ मानसी। देखिए, इस वक्त मेरे साथ एक बड़ी उम्रदराज लेडीज मौजूद है जिनका नाम मुमताज है। लेकिन मेरे जहन में जैसे इन्होंने मुझे अपनी कहानी सुनाई तो कई सवाल उठ रहे हैं और कई चीजें भी दिमाग में आ रही हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि हमारी सरकार, हमारा प्रशासन, हमारा समाज महिलाओं को आजकल बड़ा ही बढ़ चढ़ते हुए देखना चाहता है। हर एक मुकाम पर महिलाएं जिस तरह से तरक्की हासिल कर रही है वो कहीं ना कहीं अच्छा भी लगता है। लेकिन जब हम इसी के उलट देखते हैं कि हमारे समाज में कई ऐसी भी चीजें होती हैं जहां महिलाओं को बहुत सारी यातनाएं सहनी पड़ती हैं, उनको प्रताड़ित किया जाता है और अंत में होता क्या है कि महिलाएं या फिर वो जो भी महिला है वो अपनी जान दे देती है। कल भी हमने एक मुद्दा आपके साथ डिस्कस किया था जब हम मतुल समाज की बात कर रहे थे और मैंने खास तौर से जिक्र किया था कि हमारा समाज जिस तरीके से अधिकार देता है महिलाओं को, उनका नाजायज फायदा भी उठाया जा रहा है। लेकिन वो नाजायज फायदा उठाने का प्रतिशत एक बहुत कम है। लेकिन जब ये देखते हैं कि वाकई हमारे समाज के किसी कोने में आज ये भी हो रहा है कि महिलाएं उसी तरह से दबाव का, मैंने बताया था कि समाज का दबाव हो सकता है, ससुराल का दबाव हो सकता है, पारिवारिक दबाव हो सकता है, वो कोई भी दबाव हो सकता है। यानी कि महिला आज भी, आज के इस दिन भी, इस 21वीं सदी में भी किसी ना किसी यातना से जरूर गुजरती है। और ऐसी कुछ उन्होंने कहानी मुझे अपनी बेटी की सुनाई है जिसका नाम फराह है। देखिए, वो जो कहानी सुनाई है, जो उस महिला के साथ हुआ है, वो आपको अपने मुंह से, अपने जबानी वो खुद बताएंगे। लेकिन बस मैं इतना बता देती हूँ कि बहुत ही दुखद कहानी है। 12 साल उनकी शादी को हो गए थे और जो कुछ उनके साथ हुआ उन्होंने पूरी तरीके से दिल को झकझोर कर रख दिया। आप सब भी सुनिए कि जैसे जैसे हम जितनी बड़ी बड़ी चीजें देखते हैं, अगर हम थोड़ा सा भी नीचे आने की कोशिश करेंगे तो हमारे समाज में वही आज भी कुप्रथाएं वही मौजूद है, वही महिलाओं को कितने दर्द से गुजरना पड़ता है और उसके बाद वो अपने आप को शांत कर लेते हैं। जितनी भी उनके जीवन में समस्याएं, परेशानियां जो भी चल रही है
उसको वो मौत का नाम देकर शांत कर लेता है। ऐसा ही कुछ फराह के साथ भी हुआ है। उनकी शादी को 12 साल हो गए। मैं आपको बता देती हूँ कि मुमताज बिजनौर के किरतपुर गांव से आई है और देहरादून के कावली गांव में उन्होंने अपनी बेटी की शादी की थी। लेकिन जब माँ बाप अपनी बेटी की शादी करते हैं तो ये सोच कर करते हैं कि उनका भविष्य उज्जवल होगा, वो भी अपना परिवार बसाएंगे और तमाम तरह के सपने होते हैं, संजोए जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन पर पानी फिर जाता है। अब आप मुझे जरा शुरू से बताएं ताकि लोग भी सुन सके कि क्या कुछ हुआ या फिर क्यों ऐसा हुआ, क्या कुछ हुआ, आप जरा पूरा बताइए जी। मेरी बेटी की शादी यहाँ कांवली गांव में हुई थी 12 साल पहले, मगर इन्होंने जब से ही इसको तंग कर रखा था। शादी के बाद ही फौरन 5 लाख रुपए मांग रहा था। उसके बाप का इंतकाल हो चुका था 1 साल के बाद ही। मैं कहाँ से देती 5 लाख रुपए उसे? तो 5 लाख के ऊपर तमाम झगड़े करे इन्होंने, निकाल भी दिया घर से। मैंने उसको अपने साथ भी रखा तो उसके नाने और रिश्तेदारों ने है ना मेल जोल करा दिया, भेज दिया उसको यहाँ, फिर भी नहीं बाज आई है। फिर लड़के को सऊदी पहुंचा दिया हमने, वहां से भी वो खर्च नहीं देता था, उसे परेशान करता था। एक बेटा भी है उसका, 4 साल बाद पैदा हुआ था, 9 साल का हो गया वो, उसका भी खर्चा नहीं देता था वो। बहुत परेशानियों से गुजरी, आज वो नहीं मौत के घाट उतार दिया इन्होंने। हमसे तो ये कह दिया कि जहर दे के मारा, लेकिन इन्होंने खुद ने मारा उसे। वो कह भी रही थी मेरे से कि किसी दिन मुझे मार ना दे अम्मी। अच्छा, मैंने यकीन नहीं किया। जब आपको इस बात का डर था कि वो आपकी बेटी को मौत के घाट उतार देंगे, फिर आपने उसे अपने साथ मैंने कहा उससे अपने घर रहने लग, यहाँ मत रह, आ जा। आने की तैयारी भी कर रही थी। वो कह रही थी कि मैं नवंबर की 1 तारीख तक आ जाऊंगी, बच्चे के पेपर हो जाएंगे उसके बाद आ जाऊंगी। पता नहीं, शाम तक तो ठीक ठाक थी, मेरे से फोन पे भी बात हुई 7:30 बजे, और क्या नाम 10 बजे के बाद भी एक बहन से बात हुई उसकी। लेकिन उसके बाद नहीं हमें पता कि इन्होंने कैसे मारा उसे। कैसे, आपको कब पता चला? फोन आया 1 बजे फोन आया दिल्ली मेरे भाई के पास, रात को 1 बजे? रात को 1 बजे। उसके बाद उन्होंने मुझे कॉल करी जब हमें पता चला कि फराह का इंतकाल हो गया, जहर खा के मर गई। ऐसे देखा तो कोई ऐसे चेहरे पे निशान नहीं, पीछे पीठ पे निशान थे उसके, मगर इन्होंने पुलिस में हमें जाने नहीं दिया। उसके बाद जब पुलिस ने उसका पोस्टमार्टम करा तो पुलिस कुछ नहीं करती। हम चक्कर काटते काटते थक गए, पुलिस के पास आते आते थक गए, और पुलिस कुछ करती ही नहीं। जब आपने देखा अपनी बेटी को कि जब अंतिम समय में आपने उसको देखा, तो क्या पहले जब आपसे बात करती थी आपको लगता था कि वो ऐसा कुछ कदम उठाने वाले? नहीं 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 नहीं, मेरी बेटी बहुत अच्छी थी, वो ऐसा कर नहीं सकती थी। लेकिन ये मारते भी थे उसे, हर टाइम मारती थी वो सास और ससुर भी। खाने पीने में भी बहुत तंग करते थे ये, हर काम लेते थे इससे। घर पे भी कि घर से निकाल देंगे, घर से निकाल देंगे, बहुत बार घर से भी निकाल दिया इन्होंने रातों को। मगर फिर क्या है, बेटी की बात थी, क्या घर उजड़वाना, फिर मेल जोल करवा देते हम और फिर वहीं रहने लगे थी। मगर मुझे ऐसा नहीं पता था ये पूरा जान से ही मार देंगे। जब आपने देखा तो उनके शरीर पे निशान थे, मतलब तो आपको क्या लगा कि इन लोगों ने, मतलब आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि उन लोगों ने जहर दे के मारा है? हम मुझे इसलिए लग रहा है कि वो बार बार मारती थी ना मेरी लड़की को, और कहती थी किसी दिन तुझे मार दूंगी, किसी दिन तुझे जान से मार दूंगी, ऐसा भी बोलती थी वो। मगर वो बच्चे की वजह से नहीं चाहती थी कि मेरी जिंदगी के साथ साथ मेरे बच्चे की भी जिंदगी खराब हो जाएगी अम्मी, मुझे यहीं रहने दो। और उनके पति आए वापस? 2 दिन के बाद आया वो 2 दिन के बाद आए? हाँ। अंतिम संस्कार हो गया था? हाँ, 2 दिन के बाद आया। चाहता था उसी वक्त आ सकता था वो। सबसे बड़ी कमी उसकी भी है, उसने हमारी लड़की को नहीं समझा, खर्च नहीं दिया, बच्चे की उस पर भी नहीं समझा कि ये स्कूल जाएगा तो इसका खर्चा है, फीस है, खाने को है, पीने को है। बस उनका काम कराता था अपनी माँ का बाप का, क्या वरना तुझे तलाक दे दूंगा, इस डर से वो वहीं रहती थी। ठीक है, आपने कहा कि पुलिस भी कुछ नहीं कर रही है, हम काफी समय से पुलिस के पास आ रहे हैं, क्या कुछ पुलिस कह रही है, क्या कुछ हो रहा है? हो सकता है भाई इन्होंने पुलिस को पैसा दे दिया हो इन्होंने। तो इसका मतलब अगर उस पक्ष ने पैसा दे दिया है तो आपके भी तो सुनेंगे, तो आपकी सुनवाई क्यों नहीं होती? पता नहीं क्यों नहीं सुन रहा है हमारी, बस यही कहते रहते हैं वो मिश्रा की रिपोर्ट आ गई तब देखेंगे, ये है वो है। मेरी बेटी तो मर गई ना, उसे तो मारा है ना इन्होंने, इतना ही काफी था। एक बार पूछताछ कर लेते, जाके उनको पकड़ते, मारते, पीटते, तभी तो वो बताते सच क्या हुआ उसके साथ उस रात। ये मतलब कोई पूछताछ भी ना, नहीं? ना ना, कुछ पूछताछ नहीं करी इन्होंने। अब आप आखिरी बार कब पुलिस के पास गए थे? हम कल परसों, कल ही तो गए थे, कल गए थे। कल गए थे, क्या बोला उन्होंने?
बस यही कह दिया मिश्रा उन्होंने, है ना, कि मिश्रा की रिपोर्ट आ गई, हम है ना ऐसे नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ये है वो है, बस ऐसे ही कह रहा है आप लोगों ने क्या कहा उनसे कि आप क्यों नहीं कर सकते, किस चीज का इंतजार है आपको? कि रिपोर्ट आ गई, बस यही कह रहा है, मिश्रा की रिपोर्ट आएगी तभी करेंगे हम। अच्छा, हाँ। ठीक है। देखिए फिलहाल हमने फरहा की माता जी से बात की, लेकिन उनके भाई से भी बात कर लेते हैं कि क्या कुछ पुलिस कह रही है, क्या कुछ अब वो अपनी आखिरी गुहार लगाना चाहते हैं। उनसे बात करके देख लेते हैं कि क्या कुछ अब आगे होना है या नहीं होना है। पुलिस प्रशासन भी उसमें कहीं ना कहीं ढिलाई बरतता हुआ नजर आ रहा है और वो भी यही पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बेस पर इन लोगों को दिन प्रतिदिन टालने का काम किया जा रहा है। अब उनके भाई से भी जरा पूछ के देख लेते हैं। उनके भाई भी अब्दुल जी मेरे साथ मौजूद है। सर, क्या कुछ हो रहा है, क्यों आपको लग रहा है कि पुलिस ढिलाई दे रही है, क्यों आपका ये जो पूरी वारदात हुई इसको समझने का प्रयास नहीं कर रही, क्यों आप लोगों को न्याय मिलने में इतना समय लग रहा है? हम एसएसपी के पास गए थे परसों, तो उन्होंने ये बोला कि मिश्रा की रिपोर्ट जब आ जाएगी, जब हम कुछ न कुछ कार्रवाई करेंगे, तो इससे पहले कार्रवाई नहीं करेंगे, उन्होंने ये बोल दिया। ठीक है। पोस्टमार्टम हुए 3 महीने हो चुके हैं। हालांकि जो उनकी मौत हुई थी उसे भी 3 महीने हो चुके हैं। 9 सितंबर की तारीख को उनकी मौत हुई थी। तो ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने में आपने पूछा नहीं कितना समय कैसे लग रहा है? 3 महीने हो गए हैं। हमने पूछा है कि वो हमारे हाथ में नहीं है, ये बोला है, मगर पुलिस इसमें ढील कर रही है। ना उसका अभी तक फराह का कोई मोबाइल लिया है, ना कोई पूछताछ करी है, ना कोई एविडेंस कलेक्ट करे है उन्होंने कोई, यानी पूरी बर्ताव, यानी इसका पूरा हाथ पुलिस का ही है। पुलिस अभी पूरी ढील कर रही है इस केस के अंदर। कितने बार जा चुके हैं आप अब तक पुलिस के पास? 3 महीने में कम से कम हम 100 बार या 100 बार तो चले गए होंगे। और बार बार आपको कुछ ना कुछ बहाने दे दिए कुछ ना कुछ बहाने है कि अब यो काम है, अब यो काम है, परसों आना, 1 हफ्ते बाद आना, 4 दिन बाद आना, या गवाह को लिया आओ, इसको लिया आओ, बस ऐसे ही कर रही है पुलिस। अभी तक कुछ नहीं कर रही। अभी तक कुछ नहीं करा 3 महीनों। अब क्या चाहते हैं आपको, क्या चाहते हैं आप? हम तो इंसाफ चाहते हैं, हम तो इनको जेल की सलाखों में चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। ठीक है, लेकिन अगर पुलिस इस तरह से कर रही है तो फिर क्या आप अगला कदम उठाएंगे? हम धरना प्रदर्शन करेंगे और क्या करेंगे, थाने में जाके धरना प्रदर्शन करेंगे। लेकिन न्याय की गुहार तो हम तो न्याय की गुहार लगा के आगे सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। ठीक है। देखिए, जिस परिवार ने अपनी बच्ची को खोया है, जिस मां ने अपनी बच्ची को खोया है, कहीं ना कहीं उनका दर्द भी लाजमी है। उनके भाई का भी ये कहना है कि कम से कम पुलिस पूछताछ तो करे, पूछताछ भी नहीं कर रही है। मोबाइल फोन भी अपने पास नहीं अब तक लिया है, यानी कि और तो छोड़िए, आप अरेस्ट करने वाली बात छोड़िए, अब तक पूछताछ भी नहीं हो रही है। पुलिस रोज ना रोज उनको कोई ना कोई बहाना दे देती है और बहाना देकर टाल देती है कि ये सब हो रहा है, ये सब हो रहा है। देखने वाली बात तो यही होगी कि इतनी बड़ी घटना हो चुकी है, जहां हम इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इतने बड़े बड़े वादे करते हैं, महिलाओं को कितना आगे करने की कोशिश करते हैं, उन्हें सशक्त बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कोशिश अगर ऐसी वारदातें, ऐसे अंजाम अगर हमें देखने को मिलता है तो वो कहीं ना कहीं नाकाम होते नजर आते हैं। देखना तो यही होगा कि कब फराह को न्याय मिलेगा। अब जब भी कुछ इस मामले में और अपडेट होगा वो भी हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे।